कुछ समझ में नहीं आता। मेरी तो जान सूख रही है। अजीब वक्त आ गया है सेठ जी। हर तरफ टाका, हर तरफ खून। हे राम, ये लाल तो हमारे लिए मुसीबत बन गया है। अजी शहर से बाहर निकल जाए तो जान में जान आए। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? जरा पूछो। जरा बत्ती जला लूं बाबूजी। अरे बत्ती गई जहन्नम में। चलो जल्दी चलो, कहीं लाल के आदमी को पता लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो कहते कानून का आदमी हूँ बाबूजी। अरे ये दुराचारी कहाँ से आगे भाई, ये सत्यानाश हो जाए। चुप रहो, इधर बैठे रहो। नहीं अरे ये तो मेरा माल ले जा रहे हैं। क्या तो इसके बाद कोचवान भी गायब हो गया। जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो कोचवान डाकुओं से मिला हुआ था। हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। क्या आप उसे पहले से नहीं जानते थे? जी जानता तो नहीं था, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाए तो पहचान जरूर लूंगा। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और बाएं गाल पर एक निशान भी था। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जिस आदमी को आप जानते नहीं थे, उसके तांगे में बैठकर 50,000 रुपए की नकदी और जेवरात लेकर आप भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? जी क्या? अगर आप जैसे लापरवाह आदमी लाल जैसे होशियार डाकू के हाथों लुट जाए तो इसमें पुलिस का क्या कसूर? माफ कीजिए इंस्पेक्टर हुजूर, अगर पुलिस की गलती ना होती तो शहर के लोग लुटते ही क्यों? और अगर शहर के लोग ना लुटते तो हम लोगों को यहाँ से भागने की कोशिश करने की नौबत ही ना आती। लेकिन आप लोग अपने रुपए, नकदी और जेवरात बैंक में तो रख सकते हैं। ये गलती तो हर इंसान से हो जाती है और उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है हमें, जवाब देना पड़ता है हमें। लेकिन इंस्पेक्टर साहब अब होगा क्या? आप फिक्र न कीजिए, आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। जरूरत पड़ने पर बुलवा लिए जाओ। जरा जल्दी कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब। जमींदार साहब के पास जो जमीन है, जायदाद है, ये तो मेरी उम्र भर की कमाई थी। तफ्तीश आज ही से शुरू कर दी जाएगी। बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? नमस्ते। नमस्ते। सीधी तरह अंदर चलो। हुजूर, ये दोनों लाल के आदमी हैं और रास्ते में उसी के गुण गा रहे थे। मैंने इनको पकड़ लिया। क्या ये बात ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं गा रहा था, गुण ये गा रहा था। क्यों? जी इसलिए कि रात अंधेरी थी, रास्ता सुनसान था, ना आदम ना आदमजात। मैं डर गया। आप सोचेंगे भूत प्रेत से नहीं, शेर चीते से नहीं, चोर डाकू से नहीं, बल्कि उसी भव्य पुरुष लाल से। मैंने सोचा शायद उसके आदमी कहीं हो तो हमें मारेंगे नहीं। सच कहते हो? यही बात थी? सच कहते हैं सरकार। जी बिल्कुल सच है सरकार। अब देखिए ना, आप ही से डर रहा हूँ। अब कहे तो आप ही के गुण गा रहा। बाहर निकाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, हम खुद ही चले जाते हैं। मफतलाल। हुजूर, क्या ये तुम्हें लाल के आदमी दिखाई दिए? अगर हालात की यही रफ्तार रही तो मुझे डर है कि हेडक्वार्टर से जल्दी ही बुलावा आ जाए। हुजूर, वो तो आपसे पहले भी 6 इंस्पेक्टरों को आ चुके हैं। यही तो मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम भी उस लिस्ट में लिखा जाए। जी। जाओ, तुम पता करो कि वो कोचवान कौन है जिसकी मूंछ लंबी और बाएं गाल पे निशान है। हुजूर कहाँ निशान है? बाएं गाल पे। जी। वो लाल का साथी है और अगर वो गिरफ्तार हो गया तो लाल को गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं रहेगा। जी मैं बिल्कुल समझ गया। ये है उन जेवरात में से चंद जो उस टांगे वाले ने यानी खाकसार ने जिम्मेदार साहब और सिर्फ जिसे हासिल किए हैं। बहुत खूबसूरत है, इन्हें हमारे खजाने में भिजवा दो। और ये है मिस सीमा, हमारी नई साथी। सीमा, तुमने हमारा पूरा काम तो समझ लिया होगा। यस बॉस। और ये भी समझ लिया होगा
कि हमारी इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म गद्दारी है और उसकी सजा मौत है। Yes, I know it. शाबाश, तुम जा सकती हो। Okay. Good night, boss. गुड नाइट। मिस्टर लाल, सीमा को हमने और तो सब कुछ समझा दिया। इसके अलावा क्या? वो नौजवान है, खूबसूरत है। शेरी, मिस्टर लाल को खिलौने से बहलाने की कोशिश न करो। हमने जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की है और हम उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे। लेकिन जब से हमने उसके बाप को कत्ल करवाया है, उस लड़की का कोई पता नहीं। इस बात का जवाब हम पहले भी दे चुके हैं। जाओ, उसे ढूंढो, हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारो और जैसे भी हो उस लड़की को हमारे पास लेकर आओ। क्या बात है भाई, आज इस तरह चहक क्यों रहे हो? क्या बताऊं? मेरी डार्लिंग है ना, डार्लिंग, वो कहती है कि शादी करूंगी तब जब तुम मोटे बन जाओ, और डॉक्टर कहता है कि मोटे बनोगे तब जब तुम खुश रहोगे। इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। मेरी स्वीट हार्ट तो उल्टा ही कहती है। क्या कहती है? वो कहती है शादी करूंगी तब जब तुम पतले होगे। मैं उसे कैसे समझाऊं कि 7 का ट्रक जीप कार नहीं बन सकती? नहीं बन सकती? मुझे एक तरकीब सूझी। क्या? मेरी डार्लिंग तुम ले लो और तुम्हारी स्वीट हार्ट मैं ले लेता हूँ। मेरी डार्लिंग तुम ले लो और तुम्हारी स्वीट हार्ट मैं ले लेता हूँ। अजीब बुद्धू हो तुम। अरे तुम्हारे डार्लिंग को कैसे ले सकता हूँ? होगी कोई काली कलौटी? तेरी होगी काली कलौटी। तेरी काली कलौटी। मैं कहता हूँ तेरी होगी। मेरी तेरी होगी। तेरी काली कलौटी। सॉरी, कस्टमर विदाउट बिल। हमने तुमको अपने इस होटल में काय को रखा है? यू सेंड आउट टाइम। सर आप फिक्र मत कीजिए, उसको हम अंदर नहीं आने देगा। अरे हम क्या फिक्र ना रखे, हम तुमको अच्छी तरह पहचानता है। आई नो यू बेटर हैं। और यू चीटर, तुम धोखेबाज। हमारा 2 महीने का बिल लाओ, प्लीज पे द 2 months बिल। लॉट ऑफ मनी। मिस्टर डिसोजा, मैं बहुत जल्दी आपका बिल दे दूंगा। 2-4 दिन में, बहुत जल्दी। अरे उधर किधर जाता है? अपना इस फेस को तुम हमारे होटल के बाहर ले जाओ, प्लीज गेट आउट माय होटल। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर सब कस्टमर के साथ में ऐसा करेगा तो तुम्हारे होटल में कोई नहीं आएगा डैडी। अरे रोजी, डोंट इंटरफियर इन माय बिजनेस रोजी। आई वांट मनी। डैडी हमारा बात तो सुनो, नंदन पैसा दे देगा। आज नहीं देगा तो कल देगा। नंदन देगा ना? जरूर देगा, जरूर देगा। तुम्हारा गारंटी? यस डैडी, माय गारंटी। ऑल राइट मिस्टर नंदन, अगर तुमने विद इन 1 वीक हमारा फुल पेमेंट नहीं किया तो तुम माफ करना, हम तुमको अपने होटल से नीचे पटक देगा along with my daughter। नहीं मिस्टर डिसोजा, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं बहुत जल्दी बिल दे दूंगा। दे देगा दीदी, डेफिनेटली दे देगा। यू आर वेरी स्वीट। You are also sweetie daughter। डैडी नंदन डार्लिंग, हम आ गया। लो, आ गई मुसीबत। हमको अंदर खींचो डार्लिंग, हम तुम्हारे वास्ते डिनर लाया है। डिनर लाया है? लाओ लाओ, जल्दी लाओ हमको। मेरी पेट रोजी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह से अपन ने कुछ नहीं खाया। ओह हाउ सैड। हम तुमको अपना हैंड से खिलाएंगे। ले लो। कितना अच्छा है तुम रोजी। नंदन डार्लिंग, हमारा डैडी जो तुमको अभी बोला ना, उसका वास्ते हम माफी चाहता है। इट्स ऑलराइट। रोजी,
तुम्हारे इन एहसानों के बदले में जिंदगी भर नहीं चुका सकता। लेकिन तुम चुका सकता है। कैसे? एक बार हाँ बोलो, हम डैडी से बात करेंगे। अरे तुम तो सब कुछ कर लोगी, पर अपन से हाँ नहीं होगा। होएगा डार्लिंग, तुम ये एग खाओ। रोजी, तू जो समझती है ना, मैं वो नहीं हूँ। अरे तुम अपने आप को हमारा आईज से देखो, हमारा नजर से देखो डार्लिंग। रोजी, देख, मैं एक हिंदुस्तानी लड़का हूँ। शादी से पहले ये हाथापाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम सॉरी। हाँ रोजी, अभी तुम जाना मांगता, हम खाना खाएगा। हम भी तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। शादी से पहले नहीं खाएगा। ओह, डोंट गेट एंग्री, हम जाता है। जाओ, जाओ, बाय बाय बाय। नंदन डार्लिंग, 1 मिनट, हम रोजी, हम जाता है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। नंदन, तुम जाएगा कि नहीं? जाएंगे, हम जाता है, ट्राई करता। शेरी, उन विदेशी लोगों को लूटने का क्या प्रोग्राम बनाया है जिन्होंने राजधानी से 5 लाख रुपयों के हीरे जवाहरात का हार खरीदा था? उन लोगों के यहाँ आने की खुशी में शहर के बाइज्जत लोगों की तरफ से फ्री स्टाइल कुश्तियों का प्रोग्राम रखा गया है, और फिर नाच गाने में वो हार उस मैडम के गले से उतरकर अपने खजाने में आ जाने वाला। शाबाश।
शर्म की बात है कि लाल के आदमियों ने हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी हमारे विदेशी मेहमानों को भी लूटना शुरू कर दिया है और उसे हम पकड़ नहीं सकते। इंस्पेक्टर रमेश। यस सर। तुम कल ही हमीरपुर रवाना हो जाओ। यस सर। मुझे यकीन है तुम लाल को काबू करने में कामयाब रहोगे। आपका यकीन सही साबित होगा सर, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। बोलो। जब तक मैं न कहूं मेरे हमीरपुर जाने की खबर किसी को न दी जाए। ऐसा ही होगा। गुड लक इंस्पेक्टर। थैंक यू सर। दर खुरदर पोछियो पाठवे उधर नहीं है, पाठवा इधर है। मैं क्या कहता, ये हमारा पैकेट नहीं है, खान का पैकेट है। बच्चों अब नानी याद आएगी। मोटा पतला मैं चुप। देखा खान कितना बदतमीज है, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद है। इसे मुर्गा बनाओ। क्यों पार्टनर? यस यस। ओए चिलगोजा का बच्चे, मुर्गा बनो। नहीं खान, मुझे मुर्गा बनाना नहीं आता। हाँ, और हमें उल्लू बनाना आता है। चलो जल्दी बनो। अच्छा एक काम करो, पहले तुम बन के दिखाओ, उसके बाद तुम बनेगा। बनेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। क्यों पार्टनर? नो हार्म, लेट अस ट्राई। कम। नहीं नहीं नहीं, ये तो हिंदुस्तानी मुर्गा है, इंग्लिश मुर्गा बनता है। और झुको, और झुको, और झुको, और झुको, थोड़ा और। ओ चिलगोजा का बच्चे, तू भाग गए? भाग गया। ओए ओ बिरादर, इधर कोई होते नहीं? वो भाग गया। आओ खान आओ। ये है मैनेजर साहब। अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब। ओ यू खान, गुड मॉर्निंग। मिस्टर डिसोजा। यस। खान बहादुर के लिए कमरा चाहिए, बढ़िया कमरा चाहिए। ओह, हाई क्लास पैसेंजर। हाँ साहब, हम आपको एक बहुत बढ़िया कमरा देगा। वेरी नाइस रूम। आइए आइए आइए, यू कम अलोंग विद मी। आइए आइए। आओ खान, देखो, सो गुड रूम, वेल फर्निश्ड, कितना हवादार, गुड व्यू, बहुत अच्छे नजारे, लेकिन एक दिन का सिर्फ 10 रुपया आधा पेश की। ओ कुछ मैनेजर साहब, आप आधा पेश की मांगते हैं, पूरा ले। डोंट वरी खान साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम थोड़ी देर बाद पूरा ले लेगा। आई विल टेक आफ्टर सम टाइम। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा खान साहब, अब आप इस कमरे में आराम फरमाइए। वी ऑल आर इन योर सर्विस। प्लीज तुम हमारे होटल से जाओ, हमारा रेपुटेशन बहुत खराब होता है बाबा। ये बदमाश लोग तो पहले कभी हमारे होटल पर ओए मैनेजर साहब, ये बदमाश इधर फिर कभी नहीं आएगा। हम पठान का बच्चा है, हम बदमाश तो क्या, उसके बाप को भी हम समझ लेगा। What?
तुम घबराते क्यों है? तुम इनका बाप थोड़ी है भाई देखता। यस, ओह नो नो नो, जाओ आराम करो, रात का वक्त है, जो आई एम वेरी जेंटलमैन। जाओ। ओए तुम खान, तुम बहुत बहादुर है। हाँ। चोर के बच्चे, तुम हमारे कमरे में क्या करते हो? ओ खान, हम उधर रहते हैं, तुम्हारे पड़ोसी है। ओ कच्ची, तुम हमारे पड़ोसी है? हाँ। ओ वही दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ। तुम हाथ देखने भी जानते हैं? देखो देखो देखो। ओए निकालो हमारा बटुआ। कुछ हमारे पास तुम्हारा बटुआ नहीं है। ओए चोर के बच्चे, एक तो चोरी करते, ऊपर से हमारे नकल उतारते। हम ऐसा लाफा मारेंगे, तुम इधर गिरेगा, तुम्हारा टोपी उधर गिरेगा। नहीं खान, टोपी इंसान की इज्जत होती है, इसे मत गिराना। निकालो हमारा बटुआ। वो ठहरो, देता है। ये लो। ओए ये तो हमारा बटुआ है। ओ हम समझे तुम्हारे को पैसे की जरूरत है। ये लो बच्चे, 10 रुपये रखो। अपना फिक्र मत करो खान, हमने 10 रुपए पहले ही रख लिया। ओए ओए, तुम तो हमारे उस्ताद निकले। ऐसा क्यों है? जाओ जाओ, अपने सो जाओ। जाते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है? मैं हूँ, चोर का बच्चा। ओए तुमको क्या हो गया? खान, हमारी टोपी उतारो। नहीं, हम किसी की इज्जत नहीं उतारते। इज्जत नहीं, टोपी उतारो। हम बोला नहीं उतारते। तुमको उतारना पड़ेगा खान। हम बोला जाओ यहाँ से। ओए ओए ओए, खुदा कसम, तुम तो चोर की बच्ची है। हंसता क्यों है? ओए न खुद सोते हैं और न दूसरों को सोने देते। माफ करना खान, मैं जरा ख्वाब देख रहा था। ओए हमारा ऐसा लाफा मारेगा, तेरा ख्वाब हकीकत हो जाएगा। काश ये ख्वाब हकीकत बन जाए। मिस्टर लाल के आदमी अकेले आदमी से पिट कर आ गए। लानत है, डूब मरने का मकाम है। मुझे अफसोस है मिस्टर लाल, लेकिन मालूम होता है वो खान तो लोहे का बना हुआ है। और तुम क्या मोम के बने हुए हो? सॉरी, वेरी सॉरी मिस्टर लाल। लेकिन फिर शिकायत का मौका ना मिले। और हमें पता चला है कि 1 हफ्ता पहले पुलिस हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर रमेश यहाँ के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, इस बात का पता करो। और ये भी पता करो कि ये अजनबी खान यहाँ क्यों आया है और कौन है। यस बॉस। ओके। ओ खोचे इंस्पेक्टर साहब, वो तो हम था, हमारे बाजू में दम था। हम 6 डाकू लोग को पकड़कर मार भगाया। खोचे हमारी जगह को दूसरा होता है तो मर जाते, लुट जाते। हम आपकी बहादुरी की दाद देते। ओ खोचे बहादुरी की दाद देने की कोई बात नहीं, तुम इंतजाम करो, डाकू लोग को पकड़ो और अंदर करो। हम कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र न कीजिए। ओ खोचे हम तो फिक्र नहीं करते इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हम देखते कि तुम लोग भी फिक्र नहीं करते। वो देखो। मफतलाल। यस सर। तनख्वाह तुम काम करने की लेते हो या सोने की? ओ खोचे इंस्पेक्टर साहब, उसका नाम मुफतलाल है, तनख्वाह मुफ्त के लेते, काम करने का नहीं लेते। देखो खान, तुम बहुत बात करता है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, तुम इसी तरह कोशिश करो, इंशाल्लाह एक दिन डाकू लोग को तुम पकड़ लेगा। खुदा हाफिज। खुदा। सीमा, ये रहा वो खान जिसके बारे में हमें पता करना है। जरा होशियारी से।
रहते किधर है बोलो ना। अरे तो पैदल कैसे जाएगा? हम पैदल नहीं जा सकते। पैदल नहीं जाते फिर कैसे जाते? गाड़ी? ओ गाड़ी वाले इधर आओ। चलो हमारे साथ। मैं मर गई। कुछ बताओ तो सही, तुम्हें किधर लगे? इधर लगा। उधर लगे? हाँ, मेरी जान निकल गई। और इधर भी लगा। उधर लगे? और इधर भी लगा है। ओए, हमारे आंखों में देखते क्या तुम? खान तुम बहुत भोला है। जरा सोचो तो, हम तुम्हारी आंखों में क्या देखता है? हमको मालूम नहीं। माय गॉड! और वो तो तुम हमको धोखा दिए। धोखा नहीं दिया खान, दिल की लगी बुझाने के लिए दिल लगी की थी। खुदा कसम, हमसे आज तक किसी ने दिल लगी नहीं की है। तुमने किसी को इजाजत ही नहीं दी होगी। मगर हम तुमको आज इजाजत देता है मिस सीमा। मिस सीमा। और जो तुम्हारा नाम सीमा है, तुम्हारे गले में एल क्यों लग गया है? ओह एल, ये हमारा असली नाम है, लौटी का बोस। हम बंगाली हैं। और तुम्हारा असली नाम क्या है खान? देखो, हम तुम्हारी तरह नाचना गाना नहीं जानते। हमारा एक नाम है, खान अब्दुल हक। बहुत खूबसूरत नाम है। मंडू। जी बीबी जी। खान साहब के लिए शरबत लाओ। वाह बीबी जी। खोचो, तुम हमारे लिए इतने तकल्लुफ क्यों करते? कुछ तो पीना ही पड़ेगा खान। वाई वाई वाई, हम तो पी रहे हैं शरबत दीदार। खुदा कसम, तुम बहुत हसीन हो। एक काबुल की बात। बदतमीज। ओ खोचे, तुम बिगड़ता क्यों है? गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होते। हम जाते। जाता है? फिर मिलोगे ना? जरूर, तुमसे तो मिलना ही पड़ेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। ओए तुम, क्या है? ओहो, आज एक लड़की ने हंस की बात क्या कर ली? तुम तो अकड़ ही गए। अरे खोचो, एक लड़की तो क्या, जिस रास्ते से हम गुजरते सारी लड़कियां आंखें बिछाते, मालूम? अच्छा, फिर तो उस लड़की ने भी आंखें बिछा दी होंगी जिसके साथ तुम जा रहे थे। आंखें तो क्या, उसने दुनिया बिछा दी। हमारे सामने गाना, रक्स। रक्स गाने में कहीं दिल तो नहीं ले गई? ओए, ऐसी लड़की अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुई जो हमारा दिल लेगा। फिर बटुआ जरूर ले गई होगी। ओए, ऐसी लड़की भी पैदा नहीं हुई जो हमारा बटुआ लेगा। हमारा बटुआ। क्या हुआ? उसने सचमुच हमारा बटुआ मार दिया। हम उसको जान से मार दिया। ओ, ठहरो ठहरो खान, तुमको उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये लो अपना रुपया। वो बटुआ उसके पास रहते और पैसे तुम्हारे पास रहते। अपनी अपनी करामात है खान, हमने रुपया पहले ही रख लिया था। ओए, तुम हमारा इतना ख्याल क्यों रखते? पड़ोसी का ख्याल रखना ही पड़ता है खान। हाँ, एक और बात है। क्या? एक और लड़की तुमको मिलना चाहती है। कल शाम तुम्हें खूनी नाले के पुल पर बुलाया है। काय को? तुम्हारे दिल के पीछे होगी। ओए, खान का दिल ना हुआ हलवा हुआ। हम तुम्हें बताएगा कि खान का दिल अंदर रहेगा। हम भी देखेगा खान तुम्हारा दिल किधर रहेगा। अच्छा, देखने बादशाह, जाओ तुम अपने काम करो। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ खान।
खुदा हाफिज खान। हाय खुदा हाफिज। मर गए। डार्लिंग, हाउ नाइस। ये तुम किधर से लाया? बाजार से लाया, तुम्हारा वास्ते। हमारा वास्ते? हाउ ब्यूटीफुल। आप अभी ये पहन के डैडी को बताएंगे? ओह नहीं नहीं रोजी, शादी से पहले ये ड्रेस हम तुमको नहीं दे सकता है। शादी से पहले नहीं दे सकता? नहीं। तो तुम हाँ बोलो डार्लिंग, हम आज ही शादी बनाएंगे। मगर अभी तो अपनी सगाई भी नहीं हुई। तो तुम हाँ बोलो डार्लिंग, हम आज ही शराब बनाएंगे। अभी तो मैंने अपने माँ बाप से भी नहीं पूछा। डार्लिंग तुम हाँ बोलो, हम अभी जाके तुम्हारा माँ बाप से पूछेंगे। रोजी, तुम उनसे नहीं पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि वो लोग मर चुका है। वो लोग मर चुका है? मीन्स दे आर डेड। तो तुम उनसे कैसे पूछ सकता है? तुम हमको झूठ बोलता है। यू चीट, यू ब्लफ। ये लैला मजनू के कहानी बनाते, हम उठा के फेंक देंगे तुम्हारे को। ओ डार्लिंग, हम जाता है, नहीं तो ये जंगली लाला रियली हमको मारेगा। गुड नाइट, जल्दी जरूर है चल लाला। भाई भाई भाई, क्या खूब मौसम है। आपने मुझसे कुछ कहा? तुम्हारा नाम जुबैदा खानूम है? बड़े बदतमीज हो, न जान न पहचान और हमारा नाम पुकारने लगे। शायद तुम हमको नहीं पहचाना, तुम खुद ही कर हमको बुलाए। मैं तुमको बुलाऊंगी? कभी आईने में अपनी सूरत देखी है? ओ खोची, आईने की बात छोड़ो, तुम अपना बात करो, हमारा बात करो, कुछ काम का बात करो। लगता है तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है। शराफत बेच खाई है तुमने। दीनो ईमान। वही लाल मिर्ची का बच्चा, तुम बोलते जाते। क्या कहा? हम लाल मिर्ची का बच्चा? तुम हमारी माँ को लाल मिर्ची बोला, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जा जा मुंह तोड़ने वाली। अच्छा, खुदा कसम, हम पठान का बच्चा नहीं तो तुम्हारा हाथ तोड़ देते। और खुदा कसम, अगर यहाँ कोई पुलिस वाला होता तो मैं तुम्हें उसके हवाले कर देती। गुंडा, बदमाश। ये क्या माजरे है खुदाया? नाम जुबैदा खानूम बताया, पुल पर भी आया, बात नहीं किया और जान तो भी लगाया। जुबैदा खानूम। क्या हुआ खान, आज गए थे वहाँ? ओए चोर का बच्चा, तुम हमको किस आफत की पुड़िया के पास भेज दिया? उसने हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। खान, सुना है उसने चांटा वाटा भी लगा दिया। ओए शैतान का बच्चा, ये तुमको कैसे मालूम हुआ? जुबैदा खानम अभी भी मुझे रास्ते में मिली थी। कह रही थी जो ही वो तुमसे मिलने के लिए आगे बढ़ी, उसकी अपने भाई पर नजर पड़ गई, जो अचानक वहाँ आ गया था। और फिर तुम तो जानते हो, भाई के सामने वो खुद जो हमारा नजर तो उसके भाई पर नहीं पड़ा। वो तुम्हारी पीठ के पीछे था खान, लेकिन अब उसने तुम्हें पुल के नीचे बुलाया है। वहाँ उसका भाई कभी नहीं जाता। क्या हम उसके बाप के नौकर हैं? कभी पुल के ऊपर, कभी पुल के नीचे। कहती थी खास बात है। क्या खास बात है? कह रही थी वो तुम्हारे सब रूप जानती है। रूप जानती है? क्या मतलब है? मतलब तो पुल के नीचे जाकर मालूम पड़ेगा खान। ओ खोचो, जानना पड़ेगा हमको। जुबैदा खानम। जुबैदा खानम। 9 बजे रात, बेंच नंबर 7, अब आती होगी मेरी स्वीट हार्ट। कबाब में हड्डी। अरे मोटे, कबाब में हड्डी तुम हो। मैं तो अपनी स्वीट हार्ट से मिलने आया हूँ और उसने 8 बजे का टाइम दिया था। 8 बजे का टाइम दिया था, तब आकर चली गई होगी। अब तो 9 बजे है। 9। हाँ हाँ, 9 बजे है। 9
8 बजे हैं 8। अपनी घड़ी में पानी भरो और मेरी स्वीट हार्ट की घड़ी जो है ना वो रेलवे की घड़ी से बराबर मिलती है, समझे? रेलवे की घड़ी से बराबर मिलती। ओह गॉड, दोनों एक टाइम पर आ गया। अरे ओ सोकड़ी पहलवान, तू खिसक गया से, वरना मेरी स्वीट हार्ट आएगी और तेरा थोपड़ा देखकर वापस चली जाएगी। अरे कम वक्त, यही खतरा तो मुझे है, तुम्हारा थोबड़ा देखकर मेरी डार्लिंग वापस चली जाएगी। वापस अबे ओ मोटे के बच्चे, मैं कहता हूँ कि हाथ चालाकी बंद कर, वरना मार मार के सुरमा बना दूंगा। अरे चुप, तुझे हाथ लगा करके अपने हाथ गंदे करने हैं। पास नहीं आएगा। क्या हुआ? क्या समझ रखा? अभी भेजता हूँ। क्या क्या भेजता है? अरे तुझे भेजता हूँ मैं। बताइए क्या? अरे पतले, चाहता है कि नहीं? अबे तू जाता है कि नहीं? नहीं, तू जा। मैं कहता हूँ तू जा। अच्छा, एक शर्त पर जाता हूँ। बोल। आंखें बंद करके 100 तक गिन, फिर मैं चला जाऊंगा। पक्का? बिल्कुल। हाँ, आंखें बंद करके। हाँ, 1 से 100 तक। हाँ, 1 2 3 4 5 धीरे 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 शुरू से। हाँ, शुरू से। 1 2 3 4 5 6 7 8। थैंक यू मोटे। 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100। डार्लिंग तुम भी चला गया। खोचे, बहुत बहुत शुक्रिया। खान, कल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और कोई बात नहीं, नंदन हमको सब कुछ बताया। तुम्हारा भाई? हाँ, वो भाई। अच्छा तुम ये बताओ, हमको इधर क्यों बुलाया है? बताती हूँ, पहले ये बताओ, तुमने मुझे पहचाना? और तुमको हम नहीं पहचानते। बिल्कुल नहीं पहचानते। नहीं पहचानते, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। ओए, तुमने हमको पहचान लिया? क्या मतलब? मैं तुम्हें दिल्ली से जानती हूँ। दिल्ली? दिल्ली में लाल कुएं के पुलिस थाने के पास ही रहा करती थी। पुलिस थाना? वहाँ तुम मेवा बेचने आया करते थे ना? ओ वही हम मेवा बेचते थे। हाँ। लेकिन हम तुमको उधर कभी नहीं देखा। शायद देखा भी हो, किसी दूसरे रूप में। दूसरे रूप में? हर इंसान के 2 रूप होते हैं खान, 2 चेहरे होते हैं। ओ खोची, हम तुम्हारा पहले नहीं समझते। खैर छोड़ो, मेरी तरफ देखो, हमें तुमसे कुछ हो गया है। वो क्या हो सकते? गुस्से, नाराजगी, नफरत? कोई अच्छी बात भी तो हो सकती है। कोई काम हो सकते? कुछ और भी हो सकता है। जैसे? जैसे प्यार, मोहब्बत, इश्क। ओ वही खोची, तुमको ये चोर का बच्चा, ये वर्दी तुम कहाँ से पहना? चोर का बच्चा हम नहीं, तुम है। हो तो पुलिस इंस्पेक्टर और कहलाते हो खान। पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ, इंस्पेक्टर रमेश। हंसता बोलो। निकालो ये वर्दी। नहीं निकालेगा। उतारो ये वर्दी। ओह, तुम जुबैदा खानम? जुबैदा खानम नहीं, आशा।
मगर ये सब क्यों? मैंने कहा था ना, हर आदमी के दो रूप होते हैं, दो चेहरे होते हैं, जैसे कि आपके, जैसे कि मेरे दो चेहरे क्यों हैं ये तो तुम जान गई, मगर तुमने ये रूप क्यों धारा है? ये भी एक लंबी कहानी है इंस्पेक्टर। कुछ साल पहले मिस्टर लाल ने मेरे पिता को कत्ल करवा दिया, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था और मेरे पिता इस शादी के लिए राजी नहीं थे। अपने पिता की मौत के बाद इस जगह में लड़की बनकर नहीं रह सकती थी, इसलिए आज तक लड़के के भेष में घूमती रही, ताकि मिस्टर लाल का पता चलाकर उससे बदला ले सकूं। तो क्या तुमने मिस्टर लाल को देखा है? मिस्टर लाल को आज तक किसी ने नहीं देखा। उसकी असली शक्ल क्या है ये किसी को नहीं मालूम। बहरहाल आशा, हम दोनों की मंजिल एक है, मिस्टर लाल। मैं उसे गिरफ्तार करना चाहता हूँ और तुम उसे बदला लेना चाहती हो। लेकिन ये सब कैसे होगा? वक्त का इंतजार करो और मेरा साथ दो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ इंस्पेक्टर। अरे हम उसको देख लेंगे, यू डोंट वरी। खोचे मैनेजर साहब, हमारा बिल कितना हुआ है? योर्स बिल? आपका बिल ओनली 50 रुपीज। लेकिन खान साहब, आप इधर से ज्यादा क्यों है? वाई मैनेजर साहब, हम इधर रह के क्या करते हैं? इधर का हर बात छोटा है, इधर का आदमी छोटा, दिल छोटा, चोर छोटा। हम जैसा गरीब आदमी को लूटते, 30 तारीख को खजाना आता वो नहीं लूटते। ये लो तुम्हारा बिल, खुदा हाफिज, हम जाते। खजाना, ट्रेजरी, एवरी 30th। ओह, आई सी। तुम कौन है? Who are you? मैं वो मैं क्या करता है? ये ड्रेस हमारा डार्लिंग हमारे वास्ते लाया था, तुम गाय को पहना। उतारो उतारो। बड़ी आई डार्लिंग वार्लिंग वाली। एक लाफा मारूंगी ना, सब अपना डार्लिंग भूल जाएंगे। हाँ। लाफा मारेगा, हम एक फाइट मारेंगे ना तो भेजा निकाल देगा। क्या समझा? हमारा ड्रेस उतारो, उतारो मेरा ड्रेस। छोड़ो मेरे ड्रेस। हम बोलता है हमारा ड्रेस उतार दो, हमारा डार्लिंग हमारे वास्ते लाया है। हाँ। नहीं नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जंगली, अब तुम कुत्ता हमें काटा है। ठहरो ठहरो ठहरो, अब तुमको मर्डर करेगा। तुम क्या समझता? मर्डर करेगा? बिल्कुल मर्डर छोड़ कैसे देगा? ये मालूम किसका होटल है? हमारा बाप का होटल है, हमारा बाप का होटल है। अब तुमको हम तुमको छोड़ देगा। ऐसी जगह मारेगा ना, पानी पीना। मर्डर करेगा मालूम क्या? मर्डर करेगा तुम हमारा, हम छोड़ेगा तेरे को। उठो उठो उठो। मालूम क्या करेगा? क्या करेगा? हम तुमको गोली मारेगा। गोली मारेगा? ये लो। और क्या मारेगा? बोलो। और क्या मारेगा? बोलो। उठकर है, हम छुरी छुरी मारेगा? और बोलो, अभी उठेगा? रोजी डार्लिंग, क्या हुआ तुमको? गॉड रोजी, गॉड रोजी, क्या हुआ तुमको? कौन? हम तुम मिलता है हमको। You cheat, you bluff, you shut up। हम तुमको डैडी का छुप छुप के नाश्ता खिलाया, लंच खिलाया, डिनर खिलाया। रोजी, हम तुमको कैनेडिक आइसक्रीम भी खिलाया था, मुर्गी भी खिलाया था, बिस्किट भी खिलाया था, और तुम दूसरा छोकरी को लेकर इधर आया। अगर हम दूसरा छोकरी को इधर नहीं लेकर आया, अब तुम हमको चीट नहीं कर सकता है। हम खुद उसको पकड़ा, वो हमको पकड़ा, वो हमको फेंक मारा, हम गिर गया, फिर डूब गया, तो वो जरूर कोई चोर होगी। हम नहीं मानता। रोजी डार्लिंग, हम तुम्हारे जान का कसम खाकर कहता है, हम इधर कोई दूसरा छोकरी नहीं लाया। सच्ची? सच्ची, हमारे जान का कसम? तुम्हारे जान का कसम। बाय गॉड बोलो। बाय गॉड। ओह डार्लिंग, ओह रोजी, तुम बहुत अच्छा हिंदुस्तानी आदमी है। लेकिन तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? मैं उसे रोकता कैसे? हाउ कुड आई प्रिवेंट हिम? बना बनाया खेल बिगाड़ दिया।
बिगड़ा नहीं, बना है। खान तो चला गया, मगर वो एक पते की बात बता गया। क्या बात बता गया? वो बता गया कि हर महीने की 30 तारीख को खजाना आता है, तो फिर उसे चोर लूटते क्यों नहीं? Why the thieves are not looting? 30 तारीख खजाना। चलो पत्थर हटाओ। हैंड्स अप। यार रखो इसको, मैं अभी आता हूं। वाह वाह, खजाना आ गया। अब खजाना मैं खोलूंगा। अरे मच्छर की औलाद, खजाना तू खोलेगा? बाजू खजाना खोलेगा? खजाना तो मेरे लिए आया है। इस खजाने से तो मैं मुंह जुड़ाऊंगा, मैं मजे करूंगा। खान साहब काफी मजबूत आदमी मालूम होता है। सिगरेट पियो। और जी हम सिगरेट नहीं पीते। यहाँ क्या लेने आया? तुम अपने खुश आमदीद इंस्पेक्टर साहब, हमने अपने फर्ज पूरा किया। संभालो अपने मुजरिम को। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ओ खोची, ये तो हमारा फर्ज था इंस्पेक्टर साहब। आपकी स्कीम वाकई कामयाब। हमें इस शख्स से बहुत कुछ पता चल जाएगा। ले चलो उसे पुलिस स्टेशन। चलो चलो। कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि लाल कौन है। तुम्हें मालूम है? तुमने उसके आदमियों के साथ मिलकर धोखा डाला। ये गलत है, ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। तुम्हें बताना ही पड़ेगा, अपने लिए, कानून के लिए, अपने इस मासूम बच्चे और बीवी का।
याद रखो, अगर तुमने पुलिस का साथ दिया तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। तुम अपनी बीवी और बच्चे का सहारा बन सकोगे, वरना जिंदगी भर जेल की हवा खाते रहोगे। बताओ तुम्हें क्या मंजूर है? मुझे मेरी बीवी बच्चा चाहिए। तो बताओ लाल कौन है? बताओ। इंस्पेक्टर साहब, लाल हवलदार, हवलदार। ये क्या खान साहब? खान साहब नहीं, इंस्पेक्टर रमेश। आपने मुझे अपने आने की इत्तला क्यों नहीं? मैंने वक्त से पहले राज खोलना मुनासिब नहीं समझा। चार्ज कब लेंगे? आज ही। आइए चले। तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो आशा। आशा है आप भी मेरा इसी तरह ख्याल रखेंगे। क्या मतलब? ये मेरी खुशनसीबी होगी अगर आप जिंदगी भर मुझे अपनी खिदमत का मौका देते रहेंगे। इतनी लंबी जिंदगी के लिए इतनी थोड़ी देर में फैसला कर लेना अच्छी बात नहीं। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। गुड लक। घबराना नहीं, घर के चारों तरफ पहरा है। गुड बाय। बाय बाय। तो आप लोगों को बताने से इनकार है कि लाल कौन है और कहाँ रहता है? इनकार नहीं है इंस्पेक्टर साहब। फिर बताते क्यों नहीं? क्योंकि मालूम नहीं है इंस्पेक्टर साहब। अभी मालूम हो जाएगा। मफतलाल। यस सर। बंद कर दो इन तीनों को लॉकअप में। जी चलो। चलो। आपको भी मालूम नहीं कि लाल कौन है और कहाँ रहता है? यस सर। नो 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 सर। हर महीने की 30 तारीख को खजाना आता है, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। फिर लाल के आदमियों को खजाना लूटने का ख्याल कैसे आया? सर दीवारों के भी कान होते हैं। वॉल्स हैव आल्सो ईयर्स। शायद आपकी बातें सुनकर। इन्हें भी ले जाओ हवालात में। सर आई एम वेरी प्योर इनोसेंट सर। आई एम एकदम शरीफ सर। इंस्पेक्टर साहब, हमारे डैडी बहुत इनोसेंट है, एकदम बच्चे का माफिक इनोसेंट। आप खामोश रहिए। अब हमारे डैडी को वापस कर दो, हम बिल्कुल शटअप हो जाएगा। हम आपके डैडी को छोड़ सकते हैं, मगर उनकी जमानत कौन देगा? ओ, जमानत सर। हम रोजी के डैडी की जमानत हम देंगे। हम देंगे। नहीं हम देंगे। नहीं हम देंगे। ये सब क्या बकवास है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जमानत देने आ रहा था, ये मेरे पीछे पीछे चला आया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं जमानत देने आ रहा था, ये मेरे पीछे नहीं तुम मेरे पीछे आए। ऐसे शट अप। तो आप लोग रोजी के डैडी की जमानत देने आए? जी हाँ। तो आप लोग इनकम टैक्स देते हैं? जी जब कोई इनकम ही नहीं तो टैक्स कहाँ से दें? तो आप लोगों के पास घर के किराए की रसीदें हैं? जी जब घर ही नहीं तो किराए की रसीद कहाँ से आएगी? आप लोगों का काम धंधा क्या है? जी धंधा तो कुछ नहीं और काम कुछ मिलता नहीं। तो इस पर आप मिस्टर डिसोजा की जमानत देने आए? जी हाँ। आपका दिमाग ठिकाने पर है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो गौर से सुनिए जी। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हवालात की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता पुलिस स्टेशन के बाहर। आप लोगों को कौन सा रास्ता पसंद है? जी बाहर जाएंगे। ओह यू कवर, तुम लोग हमको बाहर मिले, हम तुमको देखेगा। इंस्पेक्टर साहब, हमको थोड़ा टाइम और दो, हम दूसरा जमानत लेकर आएंगे। ऑलराइट। थैंक यू। तो हाँ साहब। थैंक यू कर्नल। आप लोगों ने मुजरिमों को गिरफ्तार करने में जो पुलिस की मदद की है, इसके लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि अगर आप इसी तरह हमारी सहायता करते रहेंगे तो इस शहर में चोरी चकारी खून कत्ल के वारदातें कम हो जाएंगे। अरे अल्लाह, हम तो हर वक्त हुजूर के साथ ही हैं। शुक्रिया साहब। मिस्टर लाल को गिरफ्तार कराने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। क्यों सर जी? जी बेशक बेशक। क्यों जी?
हाँ हाँ, दूसरों के लिए जिंदा रहना ही सच्ची जिंदगी है। इंस्पेक्टर साहब, अगर इस नेक काम में हमारी जान तक चली जाए तो कोई परवाह नहीं। अच्छा, अब आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं। बजाइए! हेलो हेलो, कौन है? खुद ही पहचानिए ना खान साहब। यहाँ कोई खान साहब नहीं है, मैं इंस्पेक्टर रमेश बोल रहा हूँ। अरे हमारे लिए तो आप खान अब्दुल हक साहब ही हैं। मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं? इसलिए कि शायद इसी बहाने हुजूर तशरीफ ले आए। ये मजाक का वक्त नहीं, मैं लाल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं भी लाली के बारे में आपसे। मैं यकीन करूँ? जरूर। मैं जिंदगी से बेजार हो चुकी हूँ। मैं अब। हेलो हेलो हेलो, हवलदार रतनलाल, सिपाहियों को लेकर मेरे साथ चलो। कातिल को तलाश करो। तुम उधर, तुम इधर। कुछ पता नहीं चला। ठीक है, हवलदार रतनलाल, लाश को पुलिस स्टेशन ले चलो। बहुत अच्छे सिपाहियों, चलो। कॉफी। मैंने कहा कॉफी। ओह, थैंक यू आशा। इंस्पेक्टर साहब, आप तो मुझे भी रास्ता दिया करते थे, लेकिन अब पता चला आपका दिल भी बहुत कमजोर है। ये बात नहीं आशा, मैं सोच रहा था कि मिस्टर लाल हमें कदम कदम पर शिकस्त दे रहा है और हम आके उसकी सूरत तक नहीं देख सके। लेकिन अब मैंने एक ऐसी तरकीब सोची है कि उसे सामने आना ही पड़ेगा। कैसे? लाल पर अब यह जाहिर करना होगा कि तुम इसी शहर में हो। वो तुम्हें हासिल करने की कोशिश करेगा और हमें पता चल जाएगा कि लाल कौन है। लेकिन मुझे हासिल करने की कोशिश एक नहीं 4 आदमी करेंगे। 4? हाँ, ठेकेदार, जमींदार, रिटायर्ड कर्नल और एक लेखक महाशय, ये सब मुझसे शादी करना चाहते थे। मैं चाहता हूं कि मैं उन चारों को देख लूं और वो चारों तुम्हें देख लें। लेकिन ये कैसे होगा? मैं भेष बदलकर तुम्हारे साथ जाऊंगा, कहा कि किसी को ये पता न चले कि पुलिस तुम्हारे साथ है। तुम नाचती गाती उनके घरों के सामने रुक जाना और वो आवाज सुनकर बाहर आ ही जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। हाँ, कुछ समझ में आया? उन चारों आदमियों को तो मैंने तुम्हें दिखा दिया। उन चारों को तो देख लिया, लेकिन उनमें से मिस्टर लाल कौन है इसका पता नहीं चलता। यही तो मुसीबत है। हाँ, तो? आशा। आशा? तो तुम मुंशी तीर्थराम की लड़की नहीं हो? कौन मुंशी तीर्थराम? दरअसल बात यह है श्रीमान जी कि ये लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है और ये मुझे दरिया के किनारे बेहोश मिली थी। चलो अच्छा ही हुआ, वरना इसके बाप की मौत से जिंदगी भर चैन न लेने देते। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। जी हाँ, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। कुछ समझे? वही दांत के 3 पात। चलो हम भी चलते हैं। चलो। मैंने कहा, अरे ओ संगीत मंडली वालों, तुम्हारी चिट्ठी है।
मेरी चिट्ठी ला। तुम्हारी नहीं, इनकी। मेरी? हाँ। आशा, खुशी हुई कि तुम वापस आ गई हो, लेकिन ये खुशी उस वक्त मुकम्मल होगी जब तुम हमारे पास आ जाओगी। कल दिन के 5 बजे पुराने किले वाली पहाड़ी की चोटी पर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि तुम अकेले आओगी और किसी को इस बारे में बताओगी भी नहीं। दूसरी सूरत में तुम जानती हो, जो हमें धोखा देने की कोशिश करे हम उसकी जान लेने में दरेक नहीं करते। तुम्हारा चाहने वाला मिस्टर लाल। लाल? अरे वो मोटे साहब, ठहरिए। छोड़ दो मुझे, चिट्ठी तुम्हारे दे दिया। ये चिट्ठी कहाँ से लाए? अब पता नहीं, जिस तरह तुमने मुझे पीछे से पकड़ लिया वैसे और किसी ने पीछे से पकड़ लिया था और 2 नाली मेरी गर्दन पर रखकर कहा था नाचने वाले को चिट्ठी दे आओ। तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? बिल्कुल नहीं, नाक की सीधी में आया था और नाक की सीधे में जा रहा हूँ। वो मुझ पर छोड़ दो। सिपाही पहाड़ी को तरफ पहुंच गया हूं। तुम सब अपनी पोजीशन संभाल कर मेरे पीछे आओ। तुम अकेली ऊपर जाओ, हम तुम्हारे आगे करीब रहे। घबराना मत। घबराऊंगी और मैं तो उस मौके के इंतजार में कब उसकी गर्दन मेरे हाथ में आए और उड़कर मैं अपने बाप की मौत का बदला लूं। ये सब काम तुम अकेली करोगी तो हम पुलिस वालों की नौकरी का क्या होगा, और खास करके मेरी। अच्छा, उसे पकड़ूंगी मैं, आप उसे हथकड़ी पहना दीजिएगा। जरा एहतियात से। बोलो, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? जवाब दो। बात से हाथ लेने वाले जवाब दो। मैं आज इस खून का हिसाब मांगने आई। जवाब दो, मैं कहती हूँ जवाब दो। भाई साहब, हम आपके कसम, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे यहाँ पिस्तौल दिखा के भेजा गया। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे किसने भेजा। गाड़ियों के पीछे कोई है, जाने ना पाए, जल्दी कर। साहब, काले कोट, काले हैट और सफेद घोड़े वाला आदमी भाग गया। कहाँ भाग गया? हमने दूर तक उसका पीछा किया और एक मुकाम पर जाकर उसने घोड़े को भगा दिया और खुद दरिया में कूद पड़ा। फिर पानी से बाहर नहीं निकला सर। मालूम होता है लाल एक होशियार दुश्मन ही नहीं बल्कि एक होशियार तैराक भी है। खैर, उन 4 आदमियों में से जो घर पर नहीं होगा वही मिस्टर लाल है। फौरन चलो। सर। ओ नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते जमींदार साहब, आप यहाँ? मैं आप ही के यहाँ जा रहा था। क्यों? क्या हमारा खोया हुआ माल वापस मिल गया? मिला तो नहीं, मिल जाएगा। तो लेने कब आए? बड़े बेसब्रे हैं आप। इतनी देर तो माल तिजोरियों में बंद रहा, कुछ दिनों के लिए बाहर की हवा खाने दीजिए। आप तो मजाक करते हैं इंस्पेक्टर साहब। क्या देख रहे हैं? ये चेस्टर आपका है? जी नहीं, मेरे बाप का है।
पर अब मैं पहनता हूँ। कपड़े की क्वालिटी अच्छी है। आप हमारा खोया हुआ माल दिलवा दीजिए, इस साल इससे भी बढ़िया क्वालिटी का पहनूंगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जी ये सर। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए वही गीला चेस्टर और हैट। तुम यहीं ठहरो। राम राम ठेकेदार साहब। इंस्पेक्टर साहब आप? क्या बात है, आप कांप रहे हैं? हाँ जी, पुलिस से कौन नहीं कांपते। पुलिस से चोर और गुनहगार कांपते हैं, आप तो शरीफ और बाइज्जत आदमियों में से हैं। जी हाँ, वो तो है ही। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका फेल्ट और ओवरकोट कैसे गीले हुए? फेल्ट और ओवरकोट? जी हाँ, जो बरामदे में सूखने के लिए डाले हैं। कहीं आप पानी उनी में तो नहीं गिर गए? मैं बीमार आदमी और पानी। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कई दिनों से बाहर ही नहीं गया। अरे छज्जू। जी हजूर। हमारा फेल्ट और ओवरकोट कैसे गीले हुए? गीले नहीं हुए मालिक, मैंने धोकर सूखने के लिए डाल दिए, काफी मैले हो गए थे। अरे इंस्पेक्टर साहब को शक में डाल दिया। तशरीफ रखिए इंस्पेक्टर साहब। छज्जू, इंस्पेक्टर साहब के लिए कुछ चाय वगैरह ला। अच्छा हजूर। शुक्रिया, किसी और दिन पी लूंगा। मुफतलाल, मुफतलाल, ये चेस्टर हैट कहाँ गया? हैट चेस्टर सर, मैं तो। तुम पैरा देते हो या? सॉरी सर। सर ये रहा सर, शायद हवा से गिर गया होगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए, वही सफेद घोड़ा। हेलो कर्नल साहब। बटालियन इंस्पेक्टर। कर्नल साहब, घोड़ा बहुत खूबसूरत है, आपका है? क्या मतलब? बिल्कुल घोड़ा मेरा है, मर्दगाजी है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। घोड़ा बड़ा वफादार जानवर होता है, अपनी जान पर खेलकर भी मालिक को दुश्मन के घेरे से निकाल कर लाता है। क्यों कर्नल साहब? इंस्पेक्टर, अब बहुत कुछ कह गए, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया। कर्नल साहब, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सुना है कि आज शाम 5 बजे इसने आपको बड़ी मुश्किल से बचाया था। क्या कहा? 5 बजे? इंस्पेक्टर साहब, ये घोड़ा तो रात भर से गायब रहा, रात भर मारा मारा फिरता रहा। बाद में मालूम हुआ कि कांजी हाउस में बंद पड़ा है। कांजी हाउस? जी हाँ, बिल्कुल, कांजी भी छुड़ा कर लाया हूँ। और ये देखिए तो जुर्माने की रसीद मेरी जेब में फंस गई है। इसकी क्या जरूरत है कर्नल साहब? शुक्रिया शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, एक बात पूछूं? ऐसा मालूम होता है कि कोई खास वारदात हो गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर। नहीं, आप मुझसे छुपाते हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी हूँ, रग रग को तार जाता हूँ और हर चीज को पहचानता हूँ। अटेंशन! कर्नल साहब, आपका घोड़ा। थैंक यू इंस्पेक्टर। कम ऑन डार्लिंग। भूषण जी, पंडित भूषण। पहाड़ की चोटी पर आशा पुलिस को साथ लेकर आई, लेकिन उसे मायूसी हुई जबकि मेरी बजाय किसी बेवकूफ को वहां बैठे पाया। इंस्पेक्टर हर जगह उस ओवरकोट और फेल्ट वाले आदमी को तलाश करेगा और हो सकता है कि वो उसे तलाश करता हुआ
यहां भी आप पहुंचे। ओ भूषण जी, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर रमेश, आइए आइए। इंस्पेक्टर। यस मिस्टर भूषण। बगैर इजाजत किसी की किताब को पढ़ना बुरी बात है। ओह आई एम सॉरी, लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि आपकी इस किताब पर खूनी लाल का निशान क्यों बना हुआ है? जी इसलिए कि किताब की टाइटल पेज पर उसी की तस्वीर होती है जिसके बारे में किताब लिखी गई हो। क्योंकि लाल की शक्ल से तो कोई वाकिफ नहीं, इसलिए उसका निशान बना दिया गया है। ओह आई सी। तो क्या आपको मुझ पर शक है? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या मैं मिस्टर लाल को गिरफ्तार कर सकूंगा? क्या कहा जा सकता है इंस्पेक्टर साहब? हो सकता है आप आज ही उसे गिरफ्तार कर लें, या ये भी हो सकता है कि आपके बाहर निकलते ही मिस्टर लाल के आदमी आपको खत्म कर दें। हो सकता है, हो सकता है। शुक्रिया, बाय बाय। तो मुझे अगवा करने की साजिश हो रही है। मिस्टर लाल से मिलने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। खामोशी से गाड़ी में बैठ जाऊं और इनके साथ चला जाऊं। पुलिस स्टेशन चलो। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आंखों से पट्टी उतार दी जाए। इंस्पेक्टर रमेश, तुमसे मिलकर हमें खुशी हुई क्योंकि तुम बहादुर हो, लेकिन दुश्मन चाहे कैसा भी हो उसे खत्म कर देना हम अपना फर्ज समझते हैं। मिस्टर लाल, हमें खुशी है कि आप अपना फर्ज पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जिसे गिरफ्तार करने आए थे हम उसकी शक्ल भी ना देख सके। ये अरमान तो तुम्हारे दिल में ही रहेंगे इंस्पेक्टर। मिस्टर लाल कोई मामूली हस्ती नहीं कि तुम जैसे पुलिस वालों का साया भी उस पर पड़ सके। और पुलिस वाले भी कम जिद्दी नहीं होते मिस्टर लाल। तुम जैसे मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए अगर उन्हें अपनी जान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटते। जान तो तुम दे ही दोगे इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकोगे। देखिए, ले जाओ इस खतरनाक आदमी को और फौरन खत्म कर दो। चलो। आशा देवी, आशा देवी, इतनी घबराई हुई क्यों? बात ही घबराने की। आशा देवी, लाल के आदमी धोखा देकर इंस्पेक्टर साहब को ले गए। इंस्पेक्टर साहब को ले गए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं उनके पास जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसे में आपका जाना ठीक नहीं आशा देवी, ठीक नहीं। आशा देवी, आशा देवी। इसके नीचे 300 फुट गहरी खाई है। गिरते ही तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठहरो, मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूछ। मरते मरते भी कायदे कानून की बात करता है। बोलो क्या है? एक सिगरेट पिला दो। लो। पट्टी खोल दो। सिलगाओ।
रमेश, मेरी तो सुन के जान ही निकल रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए। आशा, 11 बज गए। गुड नाइट आशा। गुड नाइट। आशा, आशा, क्या बात है? मैंने फैसला कर लिया है काहे का फैसला? कि हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। जी? अरे तुम तो शर्मा गई। जी? शादी असली नहीं होगी तो नकली। लाल को गिरफ्तार करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी महबूबा की शादी किसी और से हो जाए। ये शादी रुकवाने की कोशिश करेगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। क्यों? वो जिंदा है। उसकी शादी हमारी महबूबा से हो रही है। वो सिर्फ खतरनाक और बहादुर ही नहीं बल्कि बेवकूफ भी है। उसका ख्याल है कि हमें गिरफ्तार करने की ये चाल हमारी समझ में नहीं आएगी। उसका ख्याल है कि शादी के वक्त हम दुल्हन को उठाने आएंगे और पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो क्या ये शादी हो जाएगी मिस्टर लाल? नहीं होगी। हम वहां जाएंगे। शादी से पहले ही वो खूबसूरत बला हमारे कब्जे में होगी और इंस्पेक्टर रमेश मुंह देखता ही रह जाएगा। तो उसे शादी के हंगामे में खत्म क्यों न कर दिया जाए? लेकिन हम उसे मारना नहीं चाहते, तड़पाना चाहते हैं। और अब वो जिंदगी भर आशा के लिए तड़पता ही रहेगा। आंखों से पट्टी खोल दी जाए। वाह, आंखें हैं कि अमृत के 2 प्याले। काश तुम्हारे दिल में भी इतना ही अमृत होता जितना तुम्हारी आंखों में है। और काश तुम्हारे चेहरे पर भी उतनी ही बेपर्दगी होती जितनी जबान पर है। जरूर, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद। जो मेरी और तुम्हारी कभी नहीं होगी। जरूर होगी। कभी नहीं मिस्टर लाल। मैं शादी ऐसे इंसान से करूंगी जो बहादुर होगा। औरतों की तरह पर्दे में छुपकर बैठने वाला तुम जैसा बुज़दिल नहीं। खामोश, वरना जुबान खींच लूंगा। सच्ची बात सुनकर तड़प उठे। जलील आदमी, तुम ये चूड़ियां पहन लो, ये दुपट्टा भी ओढ़ लो।
ताकि पर्दादारी में कोई कसर न रह जाए। खामोश। तो ये तुम हो मेरे बाप के कातिल। अब मैं तुमसे बदला लूंगी, तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो तुम जैसे खूनी को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। आशा, लोग यहाँ ना तो अपनी मर्जी से आते हैं ना ही अपनी मर्जी से जाते हैं, और तुम भी समझ लो कि अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती। दुल्हन के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। कहो तो पंडित को अभी बुलवा लिया जाए। पंडित दो मौकों पर आते हैं, शादी और मौत पर। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है तो बेशक बुलवा लो। ओहो, तो बल निकले नहीं। शेरी, इसे बंद कर दिया जाए, लेकिन किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचने पाए। ये हमारे दिल का टुकड़ा है, टुकड़ा। ओके बॉस। डरो मत जाने मन, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। हमें पहचानने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया तो तुमने अपनी जान दे दूंगी। हम अपनी जान को ऐसा नहीं करने देंगे। हमने प्यार किया है, इंतजार करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, लेकिन याद रहे अंजाम का फतह हमारी होगी। गुड नाइट। इंस्पेक्टर साहब, क्या है? कुत्ता अपने आप आकर यहाँ रुक गया है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ से कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। बाबा, कौन? क्या आपने यहाँ से कुछ लोगों को जाते हुए देखा? वो एक लड़की को उठाकर ले गए। मैं जन्म का अंधा हूँ बेटा, भला मैं क्या देखूंगा? कुछ आवाजें तो सुनी होंगी। आवाजें? रात के वक्त यहाँ तरह तरह की आवाजें आती है बेटा। गाने की, नाचने की, हंसने की, रोने की। ये तो भूतों का अड्डा है बेटा। अच्छा, संभालो। तो तुम जन्म जन्म के अंधे हो? मैं लेकिन हम लोग तो अंधे नहीं हैं। सिपाहियों, तुमने सच कहा, ये भूतों की जगह है। बताओ कहाँ है? मैं नहीं बता सकता। तुम बताओगे? जवाब दो। तुम्हारे साथी कहाँ है? मेरी जान भी ले लो तो भी नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? दिखाओ इसे। बंद कर दो हवाला। चलो मोहब्बतलाल, तुम यही करो। वक्त पड़ने पर सीटी बजा दो। ठीक है।
भागने का कोशिश कर रही थी। चलो जल्दी जाके पानी लाओ। चले गए पानी लाने को गया, अभी तक पता नहीं है इसका। आशा देवी, सुनिए आशा देवी। अरे अरे क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, आशा देवी उधर मेरे संभालो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चलो सीधी तरह। तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो सीधी तरह चलो। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। हट जाओ वरना इसे गोली मार दूंगा। बदमाश। छोड़ दो मुझे। Hands up. रमेश, आशा, हवलदार पीछा करो। आशा, गजब हो गया मिस्टर लाल, गजब हो गया। डॉक्टरों का कहना है कि शायद वो बच जाए, और अगर वो बच गई तो हमारे सब राज खुल जाएंगे, इसलिए कि वो आपकी सूरत से वाकिफ हो चुकी है। और तुम मेरी सीरत से शेरी, इससे पहले कि वो लड़की होश में आए और बयान दे, हम उसे खत्म कर देंगे, समझे? दैट्स ओके बॉस। हो सकता है लाल यहाँ आने की कोशिश करे और बयान देने से पहले आशा देवी को खत्म करे। हमें होशियार रहना चाहिए। ऑन ड्यूटी। हेलो, इंस्पेक्टर रमेश, कौन है आप? आईजी साहब बात करना चाहते हैं। आईजी, इंस्पेक्टर रमेश, आपका टेलीफोन प्लीज। किसका टेलीफोन है? आईजी साहब। आईजी साहब का। हेलो, गुड इवनिंग सर। आप यहाँ कब तशरीफ लाए? मैं अभी आया। पता चला है हालात तुम्हारे काबू में नहीं है। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम फौरन पुलिस स्टेशन चले आओ।
लेकिन सर मेरा यहाँ हॉस्पिटल से जाना। इट्स एन ऑर्डर। यस सर, यस सर। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी हाँ, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर रमेश बोल रहा हूँ। आईजी साहब से बात करना चाहता हूँ। जी, आईजी साहब यहाँ तो नहीं आए। क्या कहा? आईजी साहब नहीं है? ओह, आई सी। हेलो, सेठ धर्मदास हॉस्पिटल? जी हाँ, सेठ धर्मदास हॉस्पिटल। मैं जरा इंस्पेक्टर रमेश से बात करना चाहता हूँ। जी, वो आईजी साहब के कहने से पुलिस स्टेशन गए हैं। ओह, आई सी। ओके। आपका नाम? किसी को मालूम न हो कि हमने पेशेंट का कमरा बदल दिया है। यस सर। आखिर आज मौका मिला आपकी सूरत देखने का। डॉक्टर डॉक्टर, आशा देवी होश में आ गई है, जल्दी चलिए। चलो। बस, इंजेक्शन लाओ। इंजेक्शन तो दिया है डॉक्टर। एक और दूंगा। खबरदार किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। क्या हो रहा है? सर वो आशा देवी में से खिड़की को लेकर भाग गया। नहीं सर, वो खिड़की देवी में से आशा को लेकर भाग गया। तुम उस तरफ जाओ। तुम इस तरफ जाओ। तुम उस तरफ जाओ। तुम इस तरफ जाओ। रमेश, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बचाओ मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। यूं नहीं, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा और न इस वक्त तुम्हारा चेहरा देखूंगा। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा उन लोगों के दरमियान जिन्हें तुमने लूटा है, बर्बाद किया है, जिनके घर उजाड़े हैं, जिनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी है। अब वही लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे, तुम्हारे इस नापाक सर को ठोकर मारेंगे। मिस्टर लाल, कानून बड़ी चीज है, इसे आज तक कोई नीचा नहीं दिखा सका, कोई नीचा नहीं दिखा सका। आखिर पकड़ा गया ना मिस्टर लाल। नवराज ने बहुत तंग कर रखा था। इंस्पेक्टर साहब, जरा इसकी शक्ल तो दिखाइए। हाँ इंस्पेक्टर, जल्दी कीजिए जरा। इंस्पेक्टर साहब जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए।
जमींदार तो ये बगला भागे जमींदारी था। मेरे जिगरी दोस्त को कर रहे हैं आप। इंस्पेक्टर रमेश जिंदाबाद, इंस्पेक्टर रमेश जिंदाबाद। सुनिए, लाल को गिरफ्तार करने का सेहरा आप सिर्फ मेरे सर ही नहीं बांध सकते, इसमें इनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है।